नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम डी ट्रिपल एस पी के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। जनरल पेपर के मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को हम क्लासों में कवर कर रहे हैं। 2024 के हमने बहुत सारे पेपर कर लिए, जिसमें टीजीटी के पेपर थे, पीजीटी के थे, टेक्निकल वाले थे, नॉन टेक्निकल। अब जो है हम कर रहे हैं 2023 वाले पेपर, जो 2023 में डी ट्रिपल एस पी ने एग्ज़ाम लिए थे। तो उसका जो हम पेपर स्टार्ट किया था वो था आपका डी ट्रिपल एस पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल वाला, जो हुआ था आपका 21 जून 2023 को। तो उसके हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे मैथ्स वाले पार्ट के। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनरल सेक्शन में 5 सेक्शन होते हैं आपके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी और जीके वाले, और सभी के होते हैं 20-20 क्वेश्चन। तो उसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उसे हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक तो हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है भाई, ए मोबाइल सेलर सेल्स ए मोबाइल बर्थ रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 9,876, देन व्हाट इज द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग दैट मोबाइल। तो एक कोई दुकानदार है, वो जो है 10,000 रुपये मूल्य का जो मोबाइल फ़ोन है उसे 9,876 रुपये में बेच देता है। तो हमें उस मोबाइल को बेचने पर, उसे जो दुकानदार को बेचने पर कितनी हानि हुई है ये बताना है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपका जोड़ घटाना अगर आता है, आपको आता है कि भाई किसी संख्या से कैसे घटाया जाए, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये मूल्य का फ़ोन था और 9,876 बेच दिया, तो कितने की हानि हुई। तो 10,000 में से अगर आप 9,876 को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो कितनी की हानि हो, 124 रुपये की। 10,000 में से 9,876 घटाने पर कितना आएगा, 124। तो 124 रुपये की हानि होगी दुकानदार को। तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, और आया किस में था, पीजीटी में, पीजीटी वाले एग्जाम। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, Ayush buys a pen with 10% discount on its mark price, makes profit of 20% by selling for 405, find the mark price। तो आयुष जो है एक पेन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदता है, और उसे 405 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो हमें जो है उस पेन का क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। तो भाई सबसे पहले अगर आप इसे देखोगे, तो 405 रुपये में बेचकर कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 405 जो है किसकी वैल्यू है, 120% की, क्योंकि 20% का लाभ होता है। कोई भी वस्तु अपने में कितनी होती है, 100% होती है। अगर 20% का लाभ हुआ 405 रुपये में बेचने पर, तो इसका मतलब ये है कि 405 वैल्यू है 120% की। और अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 छक्का 120 और 20 पंजे, उसके बाद ये 5 4 9 3 से चला जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 3 3 9 3 पंजे 15, कितना हो गया, 135 गुणा 5। तो 135 की 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 5 पंजे 25, बचा 2, 5 थे 15, 2 17 और 5 ही का 5 और 1 6, और अपोन में कितना बचा है, 2। तो ये आ गया आपके पास 675/2। तो ये क्या आया भाई, ये आया उसका जो है विक्रय मूल्य, है ना, क्योंकि 405 रुपये में बेचकर 20% का लाभ हो रहा था, है ना। तो उसका क्रय मूल्य आ गया, सॉरी, ये विक्रय मूल्य तो 405 था, उसका क्रय मूल्य आ गया कि जितने में है जो है उसने पेन खरीदा था। आयुष ने पेन कितने में खरीदा था, 675 रुपये में। ये है सीपी। सीपी आ गया आपके पास 675/2 रुपये। इसे सॉल्व नहीं करते, ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन होगी उसमें ये कट जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। और ये क्या था भाई, आयुष एक पेन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदता है। तो ये जो उसका सीपी था, जो मतलब 675/2 रुपये में खरीदा, ये 10% की छूट पर खरीदा अंकित मूल्य के। तो ये किसकी वैल्यू होगी, अंकित मूल्य के 90% की वैल्यू होगी। और अंकित मूल्य की वैल्यू निकालनी है तो 100% की हमें निकालनी होगी। अब एक जीरो से एक जीरो, और ये 7 6 13, 13 5 18, 9 से चला जाएगा। तो 9 7 63, 9 पंजे 45, कितना हो गया भाई, 75। और 2 से 10 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो कितना आ गया, 75 गुणा 5, तो 5 पंजे 25, 5 7 35 और 2 37, तो 375। तो जो उसका सीपी आ गया, सॉरी सीपी नहीं, मार्क प्राइस, एमपी, इसे लिखेंगे एमपी।
तो उसका एमपी जो आ गया आयुष का, वो कितना आ गया 375 रुपये। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। समझ गए होंगे। आपको जो है दो क्वेश्चन को एक जगह मिक्स करके दिया हुआ था। सबसे पहले 405 रुपये में बेचकर 20% का लाभ हो रहा था, तो हमने उससे जो है 100% की वैल्यू निकाल ली कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। 405 हो गई 120% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 675/2 रुपये। अब जो है आयुष ने जो है अंकित मूल्य पर 10% की जो है छूट पर खरीदा था, तो ये किसकी वैल्यू होगी 90% की वैल्यू होगी। 675/2 90% की वैल्यू होगी। और अगर हमें अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। बस इसको सॉल्व कर लिया और हमारे पास एमपी कितना आ गया 375 रुपये। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मिक्स थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मान लीजिए कि P और Q एक निश्चित बिंदु से पूर्व और पश्चिम दिशा में एक साथ साइकिल चलाना शुरू करते हैं। P की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और Q की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट के बाद P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो भाई ये है कोई पॉइंट, यहाँ से P जो है, P और Q एक निश्चित बिंदु से पूर्व, P तो चलता है इधर पूर्व की ओर और Q चलता है पश्चिम की ओर। तो P तो इधर की तरफ चला, Q चला इधर की तरफ। अब P की जो स्पीड है वो कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और Q की जो स्पीड है वो कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस पॉइंट से P इधर को चला 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और Q इधर को चला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब हमें बताना है कि 15 मिनट के बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। एक ये पॉइंट था, एक इधर चला एक इधर चला, तो ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। और हमें बताना है कि 15 मिनट के बाद इन दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, दोनों की स्पीड, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 90 + 75 कितना हो जाएगा 9 7 16 165। ये हो जाएगी 165 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड जो है ऐड हो जाएगी। तो कितनी स्पीड से ये एक दूसरे से दूर जाएंगे 165 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और कितनी देर तक जाना है ना 15 मिनट तक। तो उनकी स्पीड है 165 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे पूछा है कि 15 मिनट में कितने जाएंगे। तो ये है 60 मिनट की वैल्यू, क्योंकि एक घंटे में होते हैं कितने 60 मिनट। तो 165 किलोमीटर एक घंटे में तो जाता है, 60 मिनट में जाता है। हमें पूछा है कि 15 मिनट में कितना जाएगा। तो 15 चौका 60, और 4 से 165 कितनी बार चला जाएगा 4 चौक 16, बचा कितना भाई 5, 4 ही करना 4 पॉइंट लग जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 41.25 किलोमीटर। तो 15 मिनट में जो है P और Q के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 41.25 किलोमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15% साधारण ब्याज पर एक राशि 5 वर्षों में 1750 हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। तो भाई साधारण ब्याज की दर कितनी है 15%, और समय कितना है 5 वर्ष, और टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 1750 रुपये। हमें बताना है कि मूलधन कितना होगा, राशि कितनी होगी। तो 15% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 75%, है ना। 15% तो एक साल में मिलता है, और 5 साल में अगर आप साधारण ब्याज को काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा 75%। और कोई भी जो मूलधन होता है, कोई भी राशि कितनी होती है अपनी 100% होती है, वो होती है अपनी 100%। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, हाँ राशि पूछी है हमने, 100% की वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू किसकी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 175% की। 175% की कैसे दे रखी है अभी, एक तो 15% की दर से 5 वर्षों का जो है साधारण ब्याज, तो वो कितना हो गया 75%, प्लस जो भी कोई जो मूलधन होता है अपने का 100% होता है, तो उसमें ये जोड़ देंगे 75% में 100% जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 175%। और 175% की वैल्यू दे रखी है 1750। समझ गए ना इस वाली बात को। तो 175% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1750। तो अगर आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालना चाहें तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और आपको क्या निकालना है, राशि निकालनी है। राशि मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो 1 के आगे यहाँ 2 जीरो लगा दिए, तो यहाँ भी 10 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो 100% की राशि की वैल्यू कितनी आ गई 1000 रुपये, या फिर कह सकते हैं कि अमाउंट कितना आ गया 1000 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये 175% वाली बात आप समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर
15 है भाई। इन अ स्कूल नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इज 3:4 एंड व्हेन 200 गर्ल्स लेफ्ट द स्कूल रेशियो बिकम 6:7। फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है हमें। उसके बाद 200 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, तो उसके बाद उन दोनों का लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाता है? 6:7। तो हमें बताना है कि लड़कों की कुल संख्या कितनी है इस स्कूल में, है ना। तो सबसे पहले जो है ये है भाई लड़के और ये है लड़की। इनका जो अनुपात दे रखा है स्टार्टिंग में स्कूल में वो क्या है? 3:4। तो इसको मान लेते हैं ये है 3x और ये है 4x, है ना। 3x लड़के हैं और 4x क्या है? लड़कियां हैं। उसके बाद क्या होता है कि 200 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, है ना। 200 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है? 6:7। तो कहने का मतलब ये है 3x/4x, ये है क्या? लड़के और ये है लड़कियां, है ना। इनका अनुपात क्या था? 3:4 था। हमने माना था 3x अनुपात 4x। तो 3x/4x। और अब क्या होता है भाई? 200 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, 4x में से 200 माइनस कर देंगे, क्योंकि लड़कियां कितनी है? 4x। 4x में से 200 लड़कियां क्या कर देती हैं? स्कूल छोड़ देती हैं। और अब जो उनका अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है? 6:7। तो 6/7। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो 7 या 21x बराबर 6 चौक 24x प्लस माइनस के 6 की 200 से गुणा करेंगे 1200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो 21x है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 24x में से 21x माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 3x बराबर। और ये 1200 इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 3x बराबर 1200 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 400 आ गई। अब हमें क्या बताना है? लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़के कितने थे टोटल? 3x थे और x की वैल्यू है हमारे पास 400। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 400, तो ये आ जाएगी 1200। तो लड़के टोटल लड़कों की संख्या कितनी होगी? 1200। थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ वी हैव टू मेक नंबर्स 8, 12, 16 एंड 22 इन प्रोपोर्शन, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर। यदि हमें 8, 12, 16 और 22 को समानुपात में बनाना है तो प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़नी होगी। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई ना कोई एक संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ये जो है समानुपात में है संख्याएं, तो इनको लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है? 8/12 बराबर 16/22। अगर संख्याएं समानुपात में हैं और 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो उनको लिखने का एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है भाई? मैंने आपको कई बार बताया कि दूर से दूर वाले की गुणा कर दो और पास से पास वाले की। तो ये हो जाएगा 8 × 22 बराबर 12 × 16। तो ये 2 तरीके होते हैं इनको ऐसे लिखने के। अब इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। पहला क्या है? पहला तो बेसिक मेथड है, बेसिक तरीका अपनाओ, क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। और दूसरा तरीका क्या है? आप ऑप्शन की मदद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा और जो है आपका टाइम भी कम लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़नी होगी। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना इसमें जो है x संख्या जोड़नी पड़ेगी, जिससे जो है ये समानुपात में हो जाएंगे। तो x संख्या जोड़ेंगे तो सभी में x संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? ये x 8 + x अपॉन 12 + x बराबर 16 + x अपॉन 22 + x। अब क्या करेंगे भाई? इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसे सोल्व करके अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी जिससे कि ये जो है समानुपात में हो जाए। तो ये तो आपका था बेसिक तरीका, है ना। टाइम कंज्यूमिंग है, पक्की बात है। अब चलते हैं हम दूसरे तरीके की तरफ, जिसमें जो है हम ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो भाई अगर ये जो है समानुपात में है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। अब हमें 4 ऑप्शन में से पता तो है नहीं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई करते हैं कि माना जो है प्रत्येक संख्या में 9 को जोड़ने पर ये जो है समानुपात में हो जाएंगे। समानुपात में होने का मतलब क्या है? ये जो गुणा होगी इधर वाली गुणा और ये वाली गुणा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, है ना।
तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसमें क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो 8 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 9 17, और 22 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, बराबर 12 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 21, और 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20 5 25। अब वो ये आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का यूज़ करना है, इकाई के अंक का यूज़ करना है। तो अगर 7 की 1 से गुणा करोगे तो इकाई का अंक आएगा 7, और 5 की 1 से गुणा करोगे इकाई का अंक आएगा 5, तो ये दोनों तो बराबर है नहीं, है ना? तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 7 रख के देखते हैं, है ना? तो 8 में 7 जोड़ोगे तो 8 7 15, और 22 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 29, बराबर 12 में 7 जोड़ोगे तो 12 7 19, गुणा 16 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20 23। अब यहाँ पर भी यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 9 की 5 से गुणा करोगे आएगा 5, और 9 तिया 27, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत। अब थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 8 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 18, और 22 में 10 जोड़ोगे तो आ जाएगा 32, बराबर 12 में 10 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 22, गुणा 16 में 10 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके पास 26। अब यहाँ पर भी यूनिट डिजिट देखते हैं, तो 8 की 2 से गुणा करोगे 8 दूनी 16, उसके बाद 6 की 2 से गुणा करोगे 6 दूनी 12, तो यहाँ पर भी जो है यूनिट डिजिट सेम नहीं आ रही, मतलब इनका जो है गुणनफल सेम नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है और यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो समझ गए ना? अब आप इसको एक बार चेक करके भी देख सकते हो, है ना? तो अगर 8 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं। तो भाई अगर आप 8 इस वाले 8 में ये वाला 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16, गुणा 22 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22 और 8 30, बराबर। उसके बाद 12 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 20, गुणा 16 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 24। अब जो है 16 ती 48 480, और ये 24 दूनी 48 480, देखिए जो है इन दोनों का गुणनफल बराबर आ गया, मतलब ऐसी संख्या 8 है जो प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर ये जो है समानुपात में हो जाएंगे। तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका समझ गए होंगे, है ना? तो ये जो है अभी आपको लगा होगा कि ये जो है लंबा तरीका है, लेकिन आप अगर एक बार इसे समझ गए तब जो है आप बड़ी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इस तरीके की मदद, है ना? अब आपने देखा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, हमें आंसर कहाँ मिला, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में जाके मिला। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा हो कि पहला ऑप्शन आप चेक करो और पहले ऑप्शन में ही आपका जो है आंसर आ जाए, तो तब आप खुद सोचिए कि कितना कम समय लगेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग ये तरीका भी है, लेकिन ये जो है आपका टाइम बचाने वाला तरीका है अगर आप एक बार समझ गए तो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई, पहिया जो है 44 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2000 चक्कर लगाता है, गोल गोल ये पहिया है ना? और ये जो है 2000 चक्कर लगाता है, 2000 बार घूमता है 44 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए। हमें बताना है कि इस पहिए की रेडियस क्या होगी, रेडियस हमें निकालनी है। तो रेडियस अगर आप देखें तो ये एक बार में कितनी दूरी तय करेगा, अगर ये पहिया घूमेगा, सर्कल घूमेगा, तो एक बार में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये होती है 2πr, अपनी ये परिधि की बराबर दूरी तय करेगा, एक चक्कर में अपनी परिधि की बराबर जो है दूरी तय करेगा, है ना? ये बात तो आप समझते हैं। तो जो सर्कल की परिधि होती है वो होती है 2πr, गुणा कितने चक्कर लगाता है 2000 बार, ये लगाता है 2000 चक्कर, एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा 2πr, अपनी परिधि की बराबर, और चक्कर कितने लगाता है 2000, तो 2000 से गुणा कर दी, बराबर कितनी दूरी तय करता है 2000 चक्कर लगाने के बाद 44 किलोमीटर, तो 44। उसके बाद भाई यहाँ पर देखोगे ये आपके आंसर दे रखे हैं मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, है ना? 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं 1000 मीटर। अब ये 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी 1000 से, तो ये हो जाएगा 44,000 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 2, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, गुणा 2 बराबर 44। अब ये 22 से 44 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आर की वैल्यू कितनी आ गई,
ये 2/7 था, तो इधर आके कितना हो जाएगा 7/2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 मीटर। तो जो ये पहिया है इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 3.5 मीटर। 3.5 मीटर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7,200 एट 5% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। तो ये 5% नहीं है ना, ये क्या है 5 सही 1/3%। इसको सही कर लिया हमने, है ना। 7200 रुपये का 6 महीने के लिए 5 सही 1/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज बताना है, सिंपल फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू रखिए, आंसर आपके पास होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ना। अब आपके पास समय कितना है 6 महीने है, 6 महीने है ना। मतलब 6 महीने क्या होता है साल का आधा। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आधा साल है आपके पास, परसेंटेज नहीं, आधा साल है आपके पास या फिर 6 महीने है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। साधारण ब्याज आपको निकालना है, बराबर मूलधन कितना दे रखा है 7200 रुपये, दर कितनी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई 3×5 = 15 और एक 16/3%, 16/3% ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गुणा 16/3 गुणा समय कितना है 6 महीने, 6 महीने है तो 12 से भाग कर देंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा गुणा 100। समझ गए होंगे 12 से हमने क्यों भाग किया। अगर पूरे 1 साल की बात होती तब तो यहाँ पर 1 रख देते, 12 से भाग करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब भी आपको जो है महीने दिए गए हों तब जो है आपको 12 से भाग करना जरूरी है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार ये जो बात है आपके 12 से भाग करना है भूल जाते हैं और आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब भी महीनों में आपकी वैल्यू दी जाए तब आपको 12 से भाग करनी है। अब क्या करना है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 6 से 12 2 बार और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये कितना होगा 2 तिया 6, तो 6 से 72 12 बार। तो अब ये कितना आ गया 12 गुणा 16, तो 12 छंग 72, 2 बचा 7 और 12 12 और 7 19, ये कितना आ गया 192। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 192 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के पहले 6 गुणजों का औसत बताना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 के पहले 6 गुणज कौन कौन से हैं 6 12 18 24 30 और ये 36, 1 2 3 4 5। तो 6 के पहले 6 गुणज क्या हो गए 6 12 18 24 30 और 36। हमें क्या बताना है इनका औसत बताना है। इन सबको जोड़ दो बटे 6 से भाग कर दो, आपको औसत मिल जाए। तो भाई अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो 36 + 24 कितना हो जाएगा 60, 60 + 3 30 90, 90 + 18 और 12 होते हैं 30, तो 90 3 12 120 और 6 26, तो ये आ जाएगा 126 अपॉन 6 से भाग कर देंगे तो 6 दूनी 12 6, तो औसत कितना आ गया 21। फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है भाई 6x² माइनस के 4x/y माइनस 10y² बराबर 0, देन व्हाट इज x/y। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें इक्वेशन क्या दे रखी है 6x² माइनस के 4xy माइनस के 10y² बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखी है और हमें वैल्यू निकालनी है x/y की। तो इसको सोल्व कर लेंगे। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को बड़ा आसान है कि 10 से गुणा करोगे 10 छंग 60, तो हमें जो है ऐसी जो उनका गुणनफल तो 60 हो और डिफरेंस कितना हो 4, तो ऐसी क्या संख्याएं होंगी 10 और 4 ही हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 6x² माइनस के 10xy और ये हो जाएगा प्लस 6y माइनस के 10y² बराबर के 0। इस इक्वेशन को सोल्व करना आता ही होगा ना आपको। इसको ऐसे लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x माइनस के 5y प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी 2y कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा 3x माइनस के 5y बराबर के 0। अब 3x माइनस के 5y यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस के 5y, तो क्या बचेगा ये 2x प्लस 2y और बराबर में क्या है 0। अब ये आपके पास दो ब्रैकेट आ गए 3x माइनस के 5y और 2x प्लस के 2y, तो इससे यहाँ से दो वैल्यू निकल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर 3x माइनस 5y को 0 के बराबर रख दो, 3x माइनस के 5y बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
3x बराबर 5/, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और x अपॉन बाई कितना आ जाएगा 5/3। तो एक तो वैल्यू आ गई x अपॉन बाई की आपके पास 5/3। दूसरा ये वाला ब्रैकेट जो है ये 0 के बराबर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2x प्लस 2/, बराबर 0। तो 2x बराबर इधर जाके ये वाला हो जाएगा माइनस के 2/, 2 से 2, तो x बराबर माइनस के बाई, और x अपॉन बाई कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन। तो x रेशियो 1 यहाँ से कितना आ गया, x रेशियो बाई, सॉरी x रेशियो बाई यहाँ से कितना आ गया माइनस के 1 रेशियो 1, और ये यहाँ से x रेशियो बाई कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 5/3। तो 2 रेशियो आपके पास आ गए। अब अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि कहाँ पर ये रेशियो दिए गए हैं। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा -1/1 और 5/3। तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी आपको। सिंपल इस वाली जो है इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था और उससे आपके जो है 2 वैल्यू आपके पास आ गई है। तो ये जो है हमने 20 क्वेश्चन कर लिए DSSS पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल वाले पेपर के। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो इस क्लास की पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान। शाम को जो 9 बजे क्लास होगी उसमें हम रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे शाम को हम 9 बजे वाली क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।